लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है हमारे पास, कमला बोरोड ₹26,400 from a bank to buy a scooter at a rate of 15% per annum compounded yearly. What amount will she pay at the end of 2 years and 4 months to clear the loan? अभी क्वेश्चन क्या कह रहा है, कमला ने बैंक से 26,400 रुपये उधार लिए, ठीक है, क्या करने के लिए? टू बाय अ स्कूटर, एक स्कूटर को खरीदने के लिए, एट द रेट ऑफ 15% पर एनम, ठीक है। इंटरेस्ट की रेट क्या थी हमारे पास? 15% पर एनम कंपाउंडेड ईयरली। यहाँ पे ये लाइन बहुत जरूरी है, ये आपने ध्यान देनी है कि अगर हमारे पास जो इंटरेस्ट है वो ईयरली है, साल में एक बार लगता है, ठीक है, तब तो हम रेट और टाइम में कुछ भी चेंज नहीं करेंगे। अगर हाफ ईयरली है तो आपको बताया ही है हमने क्या करना है। अब यहाँ पे क्या है, व्हाट अमाउंट विल शी पे, मतलब अमाउंट कि 2 साल 4 महीने के बाद वो बैंक को कितना पैसा वापस करेगी कि उसका जो लोन है वो क्लियर हो जाए। कुछ भी आपको दिया हो, किसी ने किसी से कुछ लिया हो, किसी को कुछ उधार दिया हो, कहीं पे कोई इन्वेस्ट किया हो, आपको 3 ही चीजें ढूंढनी है, प्रिंसिपल, रेट और टाइम, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं प्रिंसिपल हमारा कितना है। कमला ने कितना बोरो किया? ₹26,400। ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल। रुपीस, ये रुपीस का साइन होता है। इसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है हमारे पास? 15% पर एनम, तो यहाँ पे लिख देंगे ठीक है। कंपाउंडेड ईयरली मतलब साल में एक बार लगता है। हमें अमाउंट फाइंड करना है, टाइम कितना है? 2 years and 4 months। अब क्योंकि जो हमारा इंटरेस्ट है वो कंपाउंडेड ईयरली हो रहा है, एक साल में एक बार लगता है, तो हम क्या करेंगे, पहले 2 years का अमाउंट निकालेंगे, ठीक है। वो जो अमाउंट आएगा उसके ऊपर हम फिर 4 मंथ का निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से। तो पहले हम अमाउंट निकालते हैं, यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया। प्रिंसिपल कितना है? 26,400। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 15%। टाइम 2 years। अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आ जाएगा? 100 + 15/100, क्योंकि एलसीएम ले लिया ना 1 के नीचे 1 लगा के, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया? 115/100। यहाँ कटिंग कर देंगे, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 5 2 × 10, 23/20 raised to the power 2। तो आगे कर लेते हैं इसको। ये 0 कट गई, 2 1 × 2, ये भी 2 से काट दिया हमने, फिर 2 से काट दिया, मीन 66 × 23 × 23 23 × 23 होता है 529 × 66। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। कितना आ गया? ₹34,940। अब हम क्या करेंगे, जो 4 मंथ बचे हैं इसका हम सिंपल इंटरेस्ट वाले फॉर्मूले से इंटरेस्ट निकाल देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इंटरेस्ट ऑफ 4 मंथ्स। अब ये प्रिंसिपल आएगा हमारे पास 34,940, ठीक है। ये हमारा क्या बन जाएगा? प्रिंसिपल बन जाएगा, क्योंकि 2 साल का इतना हमारे पास अमाउंट आ गया, ठीक है। सिर्फ 4 मंथ का निकालना लास्ट वाला। प्रिंसिपल इंटू रेट, रेट कितना है हमारे पास?
15% और टाइम 4/12। अब हमने 4/12 क्यों किया? क्योंकि जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो पर एनम है, साल में एक बार लगता है 15%, और ये हमारे पास 4 मंथ है, और 1 ईयर में कितने मंथ होते हैं? 12। अगर हम इसको ईयर में चेंज करें तो 4/12 ईयर आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 4/12। देखो यहाँ पे कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 4 9 1 4 मल्टीप्लाई 5/100। अब हम 100 को नहीं काटेंगे, ठीक है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको। कितना आ गया हमारे पास? 17457/100। अब 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कितना आ गया? यही लिख दें 1745.70, क्योंकि हमने इसको 100 से डिवाइड कर दिया तो 5 के बाद हमारा पॉइंट लग गया। हाँ जी, हमारे पास आ गया 4 मंथ का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारे पास आ गया 1745.70। अब हमने क्या करना है? टोटल अमाउंट निकालना है। व्हाट अमाउंट विल शी पे एट द एंड ऑफ 2 years and 4 months? तो यहाँ पे हम टोटल अमाउंट निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? पहले हम ये वाला, ये 2 years का जो हमारे पास अमाउंट आया, जो यहाँ पे प्रिंसिपल बने, वो लिख लेंगे ₹34,914 प्लस ये जो हमारा इंटरेस्ट निकला है ये लिख लेंगे। ठीक है, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे। तो कितना आ गया हमारे पास? 36,659.7 लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारे पास, Fabina borrows ₹12,500 at 12% per annum for 3 years at simple interest. ठीक है, and Radha borrows the same amount for the same time period at 10% per annum compounded annually. Who pays more interest and by how much? क्वेश्चन में दो बच्चे हैं, फबीना और राधा। फबीना जो है वो अमाउंट जो बोरो करती है वो सिंपल इंटरेस्ट पे करती है, और जो राधा है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे करती है। ठीक है, हमें बताना है कौन ज्यादा पे करता है और कितना पे करता है। इसके 2 पार्ट बनेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम निकालेंगे फॉर फबीना, प्रिंसिपल कितना है? 12,500। रेट कितना है यहाँ पे? रेट ऑफ इंटरेस्ट 12%। ये हो गया हमारा प्रिंसिपल। ठीक है, टाइम कितना है यहाँ पे? 3 years। सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे क्योंकि वो सिंपल इंटरेस्ट पे बोरो करती है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला P इंटू R इंटू T अपॉन 100। प्रिंसिपल कितना है हमारे पास? 12,500। रेट 12%, टाइम 3 years। 12 3 जा 36, 125 को 36 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? ₹4,500। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग वो कितना इंटरेस्ट पे करेगी? 4,500 रुपीज। तो बिना का तो हो गया। अब हम निकालते हैं राधा का सेकेंड पार्ट में। फॉर राधा
राधा कितना बोरो करती है? सेम अमाउंट जितना फबीना ने किया था उतना ही। तो राधा के लिए भी प्रिंसिपल हमारे पास हो गया 12,500। रेट कितना है यहाँ पे? 10% पर एनम। राधा जो बोरो करती है मनी वो 10,000 पर एनम 10% पर एनम पे बोरो करती है। ठीक है, 10% पर एनम। टाइम सेम टाइम, कितना टाइम था यहाँ पे? 3 years। कंपाउंडेड एनुअली, जो साल में एक बार इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, तो नो नीड टू चेंज इन रेट एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे हम अमाउंट का फॉर्मूला लगा देते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे, वन के नीचे वन लगा के हम इसका एलसीएम लेंगे। कितना आ गया? 100 + 10 मीन्स 110। 110 अपॉन 100 पावर 3। 0 से 0 कट कर देंगे तो 11/10 बन गया। ठीक है, तो यहां कर लें 11/10 पावर 3 है तो 3 टाइम्स वी विल राइट 1। ये 0 से कट गए, ये 0 से कट गए। ठीक है, 2 zeros कट गए तो हमारे पास आ गया 125 इंटू, अब देखो 11 का क्यूब कितना होता है? 1331 और नीचे कितना है? 10। अब हम 10 को कट नहीं करेंगे, ऊपर वालों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 1331 को 125 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ गया 166375 और ये नीचे 10 आ गया। इनको डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा आंसर किस में आया है? रुपीज में, तो पीछे 0 लगा देंगे। ये हमारे पास अमाउंट आ गया। हमने क्या निकालना है? कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है कि वो 3 साल में कितना पे करेंगे। तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल कितना है? 12,500। 12,500 इसमें से माइनस कर देंगे, कितना आ गया हमारे पास? ₹4137.50। ठीक है, अभी ये हमारे पास आ गया कि राधा इतना पे करेगी। फबीना ने कितना पे किया? 4500। फबीना कितना पे कर रही है? 4137.5। तो कौन ज्यादा पे कर रहा है? ये ज्यादा पे कर रही है फबीना, क्योंकि 4500 है, तो हम लिख देंगे फबीना पेज मोर। फबीना पेज मोर हाउ मच? कितना ज्यादा पे कर रही है? माइनस कर लो, 4500 माइनस 4137.50, इसको माइनस कर देते हैं हम। ये हमारा सारा रफ वर्क है। ठीक है, कितना आ गया? 362 ₹362.50। ये हमारा आंसर।